ये नासपीटी, तुझे दिखाई नहीं देता हमारी प्लेट में खाना कम हो गया? चल इसमें खाना परोस। मम्मी आजकल इसके ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। ए सुन, मुझे ये सब खाने का मन नहीं कर रहा, जा मेरे लिए अभी पास्ता बना कर ला। मोनिका ये तू क्या बोल रही है? तूने ही तो सुबह कहकर आलू के पराठे, रायता, पनीर का पराठा बनवाया था। कितना अच्छा बनाया है मैंने, खाकर तो देख पूरा। ये लो आप भी खाओ। ऐसा कहकर शोभा अपनी माँ की प्लेट में खाना रख देती है। तभी गुस्से में मोनिका खाने की प्लेट फेंक देती है। हाँ तुझे बोला था, लेकिन मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। तुझे खाना है तो तू खा ले, जा मेरे लिए पास्ता बना कर ला, और अगर वो भी बकवास बना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? मोनिका मुझे समझ नहीं आता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझसे प्यार करती हूँ, तू ऐसी बात क्यों करती है मुझसे? अच्छा तू क्या चाहती है? मेरी बेटी छोटी है तो तेरे आगे पीछे घूमे? भूल मत कि तेरी माँ मर चुकी है और मैं सौतेली माँ हूँ। मुझसे तो उम्मीद भी मत करियो किसी चीज की। जाकर काम कर वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, और इसे भी साफ कर। ये सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब वो जमीन साफ करती है तो जानबूझकर कविता उसके हाथ पर पैर रखकर चली जाती है, जिससे उसकी उंगलियों में बहुत दर्द होता है। और फिर वो आंखों में आंसू लिए अपनी बहन के लिए पास्ता बनाती है। मैं कितना भी कुछ भी कर दूं, माँ और मोनिका मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। एक बस भैया ही हैं जो मुझे समझते हैं। पता नहीं भैया विदेश से पढ़कर कब आएंगे। कहने को पापा इतनी धन दौलत छोड़ कर गए हैं, फिर भी माँ मेरे साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करती है। जब भैया थे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था, राजकुमारी की तरह रखते थे वो। और अब पास्ता बन जाने के बाद शोभा अपनी सौतेली बहन को दे देती है और दिन भर कविता के इशारों पर नाच कर घर का सारा काम करती है। रात को रोते हुए वो अपने भाई को कॉल करती है। भैया आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। और इस रक्षाबंधन पर आओगे ना? अरे हाँ आऊंगा भी, रक्षाबंधन में 2 महीने हैं। बस इसीलिए फोन किया था तूने क्या मुझे? वैसे तू परेशान लग रही है, बता क्या बात है? भैया माँ और मोनिका मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तू। कविता शोभा को अपनी भाई से चुगली करते हुए देख लेती है और उसका फोन तुरंत काटकर झाड़ू उठाकर शोभा को मारने लगती है, और इतना मारती है कि उसके सिर पर चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाती। माँ मुझे दर्द हो रहा है। माँ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बेवकूफ समझती है? मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंखें हैं, 4 कान और हाथ भी 4 हैं तुझे पीटने के लिए। दोबारा अपने भाई को हमारी चुगली करने के लिए फोन लगाया तो इससे भी ज्यादा बुरा हश्र करूंगी। बस बहुत हो गया, अब तुझे घर से निकालना ही होगा मुझे। दे मुझे अपना फोन, चल दे। आज के बाद अपने भाई से बात नहीं करेगी तू, और जब वो आएगा तो उसको तो मैं अलग से देख लूंगी। माँ मुझे फोन दे दीजिए। कविता शोभा को कमरे में बंद करके चली जाती है। अचानक से फोन कट हो जाने पर साहिल को चिंता होती है, लेकिन घर पर फोन लगता ही नहीं। उसकी पढ़ाई भी पूरी होने में समय था, लेकिन वो फोन करता रहता है, पर इंडिया में उसका फोन लगता ही नहीं है। दिन गुजरते हैं। इतने बड़े अमीर घर से होने के बावजूद भी कविता एक गरीब घर का रिश्ता जानबूझकर शोभा के लिए ढूंढती है और शादी की तैयारी में लग जाती है। जबरदस्ती उसका हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। आज शादी थी। दुल्हन के जोड़े में बैठी शोभा अपने भाई से बात करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कभी फोन ही नहीं मिलता। तो एक बार वो और फोन लगाती है। भैया प्लीज फोन उठा लीजिए मेरा। बड़ी मुश्किल से मोबाइल चुराए ये लोग मेरी चंद घंटों में आपके बिना शादी कर देंगे। कम से कम आपको तो यहाँ होना चाहिए। फोन उठा लो भैया, मुझे ऐसी गरीब जगह में शादी नहीं करनी। तभी किसी के आने की आहट होती है और कविता आती है। ए चुपचाप बिना कुछ बोले तमाशा किए शादी करके इस घर से निकल जा। अगर तूने कोई होशियारी दिखाई तो देख तेरे भाई के साथ मैं क्या करूंगी। नहीं 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 माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं चुपचाप शादी कर लूंगी, आप भैया को कुछ मत करना। शाबाश, अब अपने आंसू पोंछ और मुस्कुराहट के साथ शादी कर। एक्टिंग करते हुए कविता शोभा को मंडप तक ले जाती है, जहां उसकी शादी अंकित नाम के एक गरीब लड़के से हो जाती है, और कुछ ही देर में विदाई करके वो अपने गरीब ससुराल पहुंच जाती है। एक अमीर घर में रहने वाली लड़की क्या गरीब ससुराल में रह पाएगी? क्या उसका भाई कभी उस तक पहुंच पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गरीब निर्मला अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे बड़े घर से तो बहुत छोटा घर है हमारा। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को मुझसे उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, मेरे भैया भी यहाँ नहीं है, और मैं ऐसे घर में कभी नहीं रही। बेटा ठीक है, तुम कोई काम मत करना, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। मुझे मेरा कमरा बता दीजिए,
पता नहीं कौन सी जगह में आ गई हूँ मैं। ये कहकर निर्मला उसे कमरा दिखा देती है। 1.5 महीना गुजर जाता है। गरीब ससुराल इतना अच्छा था, हमेशा शोभा से प्यार से बात करता था। इसीलिए शोभा अपनी नफरत को भुलाकर उनके साथ प्यार से रहने लगती है और उनकी गरीब झोपड़ी में चूल्हे पर काम करने लगती है। ओहो, ये चूल्हे पर काम करना कितना मुश्किल है, आंखें जलती हैं इस धुएं से। बहू, मैं रोटी बना लेती हूँ, तू रहने दे, तू कितना परेशान होगी। माँ जी रहने दीजिए, वैसे भी बारिश आने वाली है और आपको पता है बारिश के समय में घर से पानी भी टपकता है। कल कितनी बारिश हुई थी, पूरा घर पानी पानी हो गया था। ठीक है बहू, जल्दी कर। ऐसे ही बारिश के मौसम में उनके घर से पानी टपकता है तो दोनों सास बहू और बाकी के घर वाले भी बाल्टी भर भर के पानी निकालते रहते थे। और फिर रक्षाबंधन से एक दिन पहले विदेश से साहिल राखी का गिफ्ट लिए घर लौट आता है। घर जाकर पता चलता है कि उसकी बहन की गरीब घर में शादी हो चुकी है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे पीछे उसकी शादी क्यों की? और आपने कोई बात भी नहीं करवाई मुझसे मेरी? देख, तेरी बहन बड़ी है, मुझे मोनिका का रिश्ता भी तो देखना है। अब क्या तेरा इंतजार करूं मैं इस चीज के लिए? बेचारी मेरी बहन न जाने किस हाल में होगी। कोई बात नहीं, अगली सुबह मैं उसके पास चला जाऊंगा। अगले दिन साहिल तेज बारिश में अपनी बहन के लिए ढेरों गिफ्ट, चूड़ी, कपड़े और उसकी फेवरेट मिठाई लेकर कार में बैठ उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाहर निकलने से पहले ड्राइवर उसके सिर पर छाता खोल देता है और साहिल जैसे ही गरीब घर में जाता है तो अपनी बहन को चूल्हे पर खाना पकाते हुए और छत से पानी टपकता देख हैरान हो जाता है। हे भगवान, मेरी बहन ऐसे घर में कैसे रह सकती है? ये देख वो बीते पलों में चला जाता है जहां उसकी बहन अमीर घर में राजकुमारी की तरह रहती है। भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे हाथों पर नेल पेंट लगाओ। पता है ना आपको, मुझे लेट करोगे तो राखी भी नहीं बांधूंगी। अच्छा मेरी बहन, कर तो रहा हूं। फिर दोनों भाई बहन महंगे महंगे कपड़े पहनकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, जहां एक डायमंड का ब्रेसलेट साहिल शोभा को देता है। वाह भैया, आप तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट मेरे लिए लाए हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। सेम टू यू मेरी बहन। लेकिन तू मुझे क्या दे रही है? चल मेरे लिए मैगी बना दे। ये क्या मजाक है भैया? आपको पता है ना हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं कि मैं एक काम को हाथ नहीं लगाती, तो आपके लिए मैगी बनाना तो बहुत दूर की बात है। जाओ जाओ, खड़े क्या हो, जाओ मेरे और मेरे भैया के लिए जूस लेकर आओ और मैगी भी बना दो। शोभा के कहते ही नौकर सिर झुकाकर तुरंत उसके लिए जूस और मैगी ले आते हैं। अरे वाह मैडम, कितना राज कर रही हैं। बेटा, शादी के बाद तुझे यह सब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? अमीर घर में ही शादी करवाओगे आप मेरी, देख लेना। शोभा, ये क्या हाल बना लिया है तूने? हैरत होती है मुझे, कभी राजकुमारी की तरह रहने वाली मेरी बहन आज इस गरीब ससुराल में चूल्हे पर खाना बना रही है। भैया, आप? अपने भाई को देखते ही शोभा उसके गले लग जाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। फिर साहिल उसे चुप करवाता है और उसकी पसंदीदा चीज उसे दिखाता है। भैया, इतना सब आप क्यों लेकर आए हैं? भूल गई क्या पगली? अरे आज रक्षाबंधन है, तूने मेरे लिए राखी नहीं खरीदी? मैं तो भूल गई भैया, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। शोभा बारिश में भीगते हुए अपने भाई के लिए 10 रुपए की सस्ती सी राखी लेकर उसका तिलक कर उसके कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लाई मिठाई में से दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। आप ठीक तो है ना? सौतेली माँ ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? तू उनकी चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना। वो शायद भूल गई हैं कि पापा और माँ जाने के बाद प्रॉपर्टी के आधे आधे मालिक हम दोनों हैं। वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी सौतेली माँ ने तेरी शादी जबरदस्ती कर दी है ना। अगर तू चाहे तो मैं तेरा अभी तलाक करवा सकता हूँ, तू मेरे साथ चलना। बेटा, तलाक? माँ जी 1 मिनट। भैया, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं शादी से खुश हूँ, भले ही गरीब हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। आंटी जी, अगर मेरी बहन खुश है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसका ख्याल रखा। इसलिए मैं एक मदद करना चाहता हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं आपको एक पक्का मकान दूंगा जिसमें आप सब अच्छे से रह पाएंगे। वैसे तेरे हस्बैंड कहाँ हैं शोभा? वो आ रहे होंगे अभी। बेटा, बहुत दिन बाद मैंने बहू के चेहरे पर खुशी देखी है। तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं खाने पीने का कुछ लाती हूँ। दोनों बहन भाई एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। निर्मला उन्हें आलू पूरी खिलाती है। फिर साहिल शोभा के पति से भी मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद उन्हें पक्का मकान दे देता है जिसमें गरीब बहन अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और सौतेली माँ बहन चाहकर भी उन दोनों भाई बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती।
दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि भाई बहन का प्यार कितना अटूट होता है।